गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे अल्पाधिकार ओलिगोपॉली। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार वह बाजार की स्थिति है जिसमें कुछ ही फर्में समरूप अथवा विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तथा एक फर्म की क्रिया पर दूसरी फर्म की प्रतिक्रिया होती है। जब वस्तु समरूप होती है तो इसे विशुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं और जब वस्तु असमरूप होती है तो इसे विभेदीकृत अल्पाधिकार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्पाधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं। विक्रेताओं की अल्प संख्या, इसमें जो विक्रेता होंगे बहुत कम होते हैं। विक्रेताओं की परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। समरूप अथवा निकट स्थापन वस्तुओं का उत्पादन, विज्ञापन एवं विक्रय लागतों पर अधिक व्यय। इसमें मांग वक्र की अनिश्चितता होती है, कीमत स्थिरता पाई जाती है, प्रतियोगिता एवं समूह व्यवहार होता है और सीमित कीमत नियंत्रण पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अल्पाधिकार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण में एक विकुंजित मांग वक्र की अवधारणा दी गई है। ये असमरूप वस्तु के लिए है और ये जो सिद्धांत है विकुंजित मांग वक्र का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन पॉल एम स्वीजी तथा हॉल व हिच ने किया था। जो विकुंजित मांग वक्र सिद्धांत है यह अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण की व्याख्या नहीं करता। यह केवल इतना बताता है कि जब एक बार अल्पाधिकार में कीमत निर्धारित हो जाती है तो वह अपरिवर्तित या स्थिर क्यों रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है उसमें वर्तमान कीमत के स्तर पर विकुंचन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं किंग, होता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं डी एक विकुंचित मांग वक्र है जिसके के बिंदु पर विकुंचन है, अर्थात अल्पाधिकारी फर्म ओपी को स्थिर एवं लाभ देने वाली कीमत मानकर उसे स्थिरता के साथ पकड़ लेती है। इस कीमत पर फर्म का ओक्यू मात्रा का उत्पादन करती है। ओपी कीमत से ऊंची कीमत पर फर्म का मांग वक्र डीके है जो अधिक लोचदार है। अगर हम देखें ऊपर जो डीके है वो अधिक लोचदार है और नीचे का जो मांग वक्र केडी वह बेलोचदार है और जिस तरीके से मुड़ रहा है तो उसके एक विकुंचन आया हुआ है जो के बिंदु पे विकुंचन है। अब इसका कारण क्या है कि ऊपर वाला मांग वक्र लोचदार, उसका कारण यह है कि अल्पाधिकारी जो है फर्म लाभ बढ़ाने के लिए कीमत ओपी से ऊंची करती है तो दूसरी फर्में सामान्यतः उसका अनुकरण नहीं करेगी। अतः कीमत बढ़ाने वाली फर्म का उत्पाद अन्य फर्मों के उत्पाद की तुलना में महंगा हो जाता है, फलस्वरूप उसकी बाजार मांग काफ़ी गिर जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ओपी से ऊंची कीमतों पर बाजार मांग वक्र अत्यधिक लोचदार हो जाता है क्योंकि कोई भी उसका अनुकरण नहीं करेगा। और ओपी से नीची कीमत पर फर्म का जो मांग वक्र है केडी वह कम लोचदार या बेलोचदार होता है क्योंकि जब अल्पाधिकारी फर्म अपने उत्पाद की कीमत ओपी से नीचे गिराती है तो दूसरी फर्में भी अपने उत्पाद की कीमत घटा देती है। अतः कीमत घटाकर बिक्री बढ़ाने की पहल करने वाली फर्म को अपने प्रयत्नों में कोई सफलता नहीं मिलती, उल्टे फर्म को हानि अवश्य होती है। ऐसा करने से उसका लाभ मार्जिन कम हो जाता है। अतः प्रत्येक जो अल्पाधिकारी अपनी आय को ऐसी स्थिति में पाता है जिसमें वह उसका अनुमान यह है कि यदि वह कीमत बढ़ाने की सोचता है तो उसके प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं करेंगे, परंतु उसके द्वारा कीमत गिराते ही अन्य प्रतिद्वंदी तुरंत उतनी ही कीमत गिरा देंगे। इस दिए हुए प्रत्याशित प्रतियोगी प्रतिक्रिया ढांचे की स्थिति में प्रत्येक जो अल्पाधिकारी मांग वक्र डी विकुंचित है जिसमें डी के ऊपर वाला भाग अपेक्षाकृत लोचदार होता है और नीचे वाला जो के डी भाग अपेक्षाकृत बेलोचदार होता है, क्योंकि कीमत घटाने पे सब कीमत घटा देंगे और वो ऊपर कीमत बढ़ाएगा तो उसका कोई अनुकरण नहीं करेगा। अल्पाधिकार का अगर हम डेली में कोई एग्जांपल लें तो हम देख सकते मोबाइल जो है हमारे नेटवर्क्स हैं जैसे कि वोडाफोन है, रिलायंस है, सीमित हैं और मोबाइल कंपनीज भी इसमें हम ले सकते हैं, कार की कंपनीज ले सकते हैं, इसमें जो सीमित हैं, कम है
और हम देखते हैं कि इनमें कितना मार्केट में कितना इनमें कंपटीशन रहता है। यदि कोई रिलायंस कुछ ऑफ़र कर रहा है, कुछ छूट दे रहा है, तो दूसरी कंपनीज़ को भी फटाफट वैसा ही कुछ करना पड़ता है जिससे उनके कस्टमर्स बढ़ सकें।